नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक्स विद मिलन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कुतुब मीनार की मरम्मत से संबंधित जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए हैं उनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आसानी से याद कराऊंगा। पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा किंग या कौन सा सुल्तान दिल्ली सल्तनत में जो बनी हुई कुतुब मीनार है इसकी मरम्मत से संबंधित है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला इसका जो नींव या रखने वाला शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था और एक गुलाम वंश का संस्थापक भी है। दिल्ली के मोरली में स्थित ईंट से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसका निर्माण 1199 में अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका आधार बनवाया था और इसकी हाइट 73 मीटर है। बाद में 1229 में इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिल बनवाई, है ना। और ये अपने आप में एक प्रथम सुल्तान था क्योंकि सुल्तान की जो उपाधि थी जो खलीफा के खलीफाओं द्वारा सुल्तान की उपाधि ऑफिशियल रूप से दी जाती थी। और आपको एक बात और बता दूं कि जो इल्तुतमिश था इसने कॉइन्स चलाए, टंका चांदी का और जीतल तांबा का, और इसने दल चालीसा की भी शुरुआत की और इसके समय पे ही एकता प्रणाली की शुरुआत की, है ना। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के समय हुई। आपको बता दूं इससे संबंधित एक और शासक आते हैं जो फिरोज शाह तुगलक कहलाते हैं। 1369 में इसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को बनवाया और फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा ईरान के शिराज नामक स्थान पे दी जाती थी। उसी की वजह से जौनपुर को हम पूर्व का सिराज कहते हैं क्योंकि जौनपुर उस समय शिक्षा के लिए बहुत फेमस था। और आपको एक बात और बता दूं कि हुमायूं के टाइम पे एक शेरशाह सूरी वंश होता है। शेरशाह सूरी बहुत बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था और उसने भी अपनी पूरी शिक्षा जौनपुर में की थी। और जौनपुर में ईरान की तरह एक अच्छी एजुकेशन, अरबी फारसी की एजुकेशन दी जाती थी। इसी वजह से जौनपुर को का सिराज कहते हैं, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के समय पर ही सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण हुआ। हमारी ट्रिक है कि आई फिर शिकार में मीनार, मतलब मीनार क्या हुई, आई फिर शिकार में मीनार। आप देख सकते हैं ट्रिक बहुत आसान है हमारी कि आई फिर शिकार में मीनार। ट्रिक आपकी आसान है, आप एक से दो तीन बार रिवाइज करेंगे तो ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएगी। इससे संबंधित 4 जो शासक हुए हैं वो आपको ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ए से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, आई से आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, फिर से आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा और शिकार से आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। आई फिर शिकार में मीनार। ये ट्रिक हमारी बहुत आसान है। आपका ए से कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा और शिकार से आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। आपको एक बात और जानकारी के लिए बता दूं कि जो फिरोज शाह तुगलक था इसने जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में पाया जाता है और ज्वालामुखी मंदिर जो आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है उसको इसने नष्ट करवाया था और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था। करते हैं सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी वंश का सबसे महान सुल्तान कहलाता है और इसी के समय पे 1498 में वास्को डी गामा का आगमन भारत में होता है। और आपको एक बात और बता दूं कि 1504 में राजपूत राजाओं पर नियंत्रण करने के लिए बैंक ऑफ यमुना रिवर यानी यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, ठीक है। क्योंकि जो राजपूत शासक थे दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करने की फिराक में थे, इसी वजह से सिकंदराबाद के नाम से आगरा शहर की स्थापना की थी जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और प्रेजेंट टाइम में आपको पता है आगरा में ताजमहल है जो शाहजहां ने बनवाया था। पहले इसका नाम सिकंदराबाद हुआ करता था जो सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। सिकंदर लोदी का बचपन का नाम निजाम खान था। और आपको बता दूं कि 1506 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी को आगरा ट्रांसफ़र किया क्योंकि मुगल राजपूत राजा जो थे वो विद्रोह करने के खिलाफ थे, यानी सिकंदर लोदी के खिलाफ वो विद्रोह करना चाहते थे। दोस्तों, यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि आपको कुछ इसमें कमी लगती है तो इसको आप डिसलाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या कमी है। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें।